अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद एमटी। गाइस, आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि पीसीबी ने आज स्क्वाड अनाउंस करना है तो उसमें से फखर जमान को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ना सिर्फ फखर जमान को ड्रॉप किया गया स्क्वाड से, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया गया। और एक्चुअली पीसीबी ने आज स्क्वाड अनाउंस किया था। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया सीरीज स्टार्ट होनी है, ओडीआई टी20 की, और उसके बाद हमने जिम्बाब्वे से सीरीज खेलनी है। और ऑस्ट्रेलिया से जो हमारी सीरीज है वो 4 नवंबर से स्टार्ट होनी है। और बाबर आजम को दोबारा स्क्वाड में लाया गया है ओडीआई अंदर और टी20 के अंदर। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो हमारे लिए तो यही है कि फखर को इन्होंने निकाल दिया स्क्वाड के अंदर से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से। पर पीसीबी ने कैप्टन अनाउंस किया व्हाइट बॉल का पाकिस्तान क्रिकेट के, वो मोहम्मद रिजवान को अनाउंस किया गया एज एक्सपेक्टेड। क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से ये न्यूज आ रही थी कि पीसीबी और मोहम्मद रिजवान की निगोसिएशंस चल रही थी इस मामले के ऊपर। और आज ऑफिशियली तौर पे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी के मेंबर आकिब जावेद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अनाउंस कर दिया गया मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान व्हाइट बॉल का कैप्टन। पर उससे ज्यादा बुरी चीज हम जो समझते हैं सारे, वो यही है कि फखर जमान को क्यों ड्रॉप किया गया। हम इस पूरी स्टोरी को स्टार्ट से देख लेते हैं। कुछ महीने पहले, 1 या 1.5 महीने पहले, एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर पीसीबी के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी ऑनलाइन शामिल थे उस मीटिंग के अंदर। और 9 प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जब पाकिस्तान ने बुरी परफॉर्मेंस दी थी तो वर्ल्ड कप के बाद या उस एक सीरीज के बाद गालिबन ये हुई थी मीटिंग। और इन प्लेयर्स को, इन प्लेयर्स की राय लेने के लिए पीसीबी ने इन्हें बुलाया था कि आप क्या चाहते हैं। तो उस मीटिंग के अंदर फखर जमान ने खुल कर शिकायत की थी पीसीबी की। एनओसी के ऊपर उनका इश्यू था कि उन्हें पहले एनओसी इशू कर दिया गया था एक टूर्नामेंट खेलने के लिए। और फिर उन्हें, जब वो चले गए वहां पे खेलने के लिए, कनाडा से उन्हें वापस बुला लिया और फिर एक टूर्नामेंट के लिए एनओसी जारी किया गया और फिर उन्हें वापस बुला लिया गया। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने शिकायत लगाई थी। एक्चुअली यहाँ पे मसला ये है कि कोई भी प्लेयर अपने हक की बात नहीं कर सकता, और फखर जमान ने अपने हक की बात की है। और उन्होंने हक सच बात की है, जहां पे उन्हें सच बोलना चाहिए था उन्होंने बोला है। और उसके बाद जब बाबर आजम को भी ड्रॉप किया गया है, और बहुत ही गलत तरीके से ड्रॉप किया गया था इंग्लैंड की सीरीज से। पाकिस्तान सीरीज जीता तो है, और आकिब जावेद ने जो बात की थी स्पिन ट्रैक बनाओ, चले हम मानते हैं कि उनकी ये बात प्रूव होगी है कि स्पिन ट्रैक हमें बनाना चाहिए था। पर अब ये नहीं है कि आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के जरिए जो भी कहते जाए वो करते जाए। पाकिस्तान अब इनको देख के तो इसी तरह लग रहा है कि जी एक काम ठीक करते हैं तो दूसरा बिगाड़ रहे हैं पीछे से। बाबर आजम को आज दोबारा स्क्वाड में लाया गया है। पर पिछले 2-3 दिन पहले से रूमर्स आ रहे थे कि बाबर आजम को भी ड्रॉप कर दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। पर अभी इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और मैं ये भी गाइस आपको बता दूं, ये जो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बना है ना, वो सिर्फ उसकी लक थी कि पीसीबी का जो चेयरमैन है वो इस टाइम मोहसिन नकवी है। और इस टाइम एक पावरफुल चेयरमैन है पीसीबी का। और अदरवाइज जितने नीचे जितनी भी मैनेजमेंट है सारे, वो कभी भी मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन नहीं देखना चाहते। क्योंकि मोहम्मद रिजवान ही भाई इस टाइम कैप्टन है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ग्लोरी की तरफ लेकर जा सकता है, हम ग्लोरी अचीव कर सकते हैं। पर जिस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं स्टम्प कमेटी की तरफ से, फखर जमान को ड्रॉप कर देना और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देना। उनका दूसरा इशू ये था कि एक उन्होंने ट्वीट कर दिया था बाबर आजम के लिए कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल किया गया कि फखर जमान को क्यों ड्रॉप किया गया, तो उनका कहना था कि एक तो इशू ये है कि उन्होंने ट्वीट किया था, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। दूसरा, उनका फिटनेस टेस्ट फेल हो गया, ये कहना है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का। पहले तो हम ट्वीट की बात कर लेते हैं। ट्वीट सिर्फ फखर जमान ने नहीं किया था, चले हम मानते हैं कि वो प्लेयर है, उनका एक, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप एज अ चेयरमैन ये बात कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन कमेटी की तरफ से ये बात कर रहे हैं, चले हम मानते हैं कि नहीं करना चाहिए था। आपने शो कॉज नोटिस जारी किया, उसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि फखर जमान जो है उसके ऊपर जो है वो अपोलोजाइज कर लेंगे। पर मेन बात ये कि आप बता रहे हैं कि ट्वीट से ज्यादा फिटनेस का इश्यू है। तो फिटनेस तो अभी साजिद खान भी फेल हो गया था जब सेकंड टेस्ट के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट जब हम पहला हारे थे, तो बाद में साजिद खान और नुमान अली को लाया गया था। तो ये दोनों प्लेयर अपने फिटनेस टेस्ट के अंदर फेल हो गए थे। तो आपको हर जगह पे एक ही रूल अप्लाई करना चाहिए। तो असल गाइस मसला ये नहीं है कि वो फिटनेस टेस्ट में फेल हुए हैं, असल मसला ये है कि वो हक सच की बात करता है फखर जमान। और मैं आपको बता रहा हूँ, और सारे जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं ना, तो सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर वो सब इस चीज को मानते हैं कि पाकिस्तान के पास व्हाइट बॉल के अंदर फखर जमान से बड़ा क्लच प्लेयर कोई भी नहीं है जो पाकिस्तान को मुश्किल से मुश्किल मैच जिता सके। हम सब जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल सेंचुरी की थी इंडिया के अगेंस्ट, और हमने सोचा भी नहीं था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीतेंगे। और मैं समझता हूँ जाती तौर पर, जो मेरी अपनी राय है, फखर जमान ने अपने करियर का सबसे बड़ा मैच जो पाकिस्तान को जिताया है
वो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को उसने मैच जिताया है, जब 402 का टारगेट दे दिया था चिन्ना स्वामी के अंदर, जो कि मस्ट विन गेम थी पाकिस्तान के लिए। और उस टाइम मैच के बाद जब इनिंग्स ब्रेक थी, पाकिस्तान की बैटिंग अभी स्टार्ट होनी थी, तो ए स्पोर्ट्स के ऊपर जो से पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है वसीम अकरम, उन्होंने अपना एक जो सा एनालिसिस दिया था कि मेरे ख्याल में ये फखर जमान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच है, नॉट पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। और बाबर आजम ने भी यही बोला था कि उस टाइम पे ये मैच अगर पाकिस्तान को जिता सकता है तो सिर्फ फखर जमान जिता सकता है। और ये चीज फखर जमान ने उस टाइम पे प्रूव करके दी थी, और उन्होंने ऐसी हिटिंग की थी कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स समझ ही नहीं रहे थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है ये। तो गाइस, फखर जमान ने साउथ अफ्रीका में जाके सेंचुरीज की, उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जाके सेंचुरीज की, उन्होंने इंडिया को सेंचुरी, इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी की, और उन्होंने पाकिस्तान को हर मुश्किल सिचुएशन के अंदर से सिंगल हैंडेडली मैच जिताया पाकिस्तान को। तो मेरी जाती राय में ये डिसीजन नहीं होना चाहिए था, ये बहुत चीप डिसीजन है सिलेक्शन कमेटी का। और मोहसिन नकवी ने ये भी बोला 3 प्लेयर्स के टेस्ट दोबारा लिए जाएंगे कुछ दिनों में, फखर जमान है, इमामुल हक है, और एक प्लेयर और है। बाकी हम स्क्वाड की बात करें तो 4 से नए 5 प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया, जिसके अंदर अरफात बिन हास है, फिर उसके अलावा अकरम है, और उसके अलावा कमरान गुलाम को ओडीआई के अंदर लेके आया गया है। और रिजवान के साथ मैं आपको बताता चलूं कि सलमान अलिया को वाइस कैप्टन अपॉइंट किया गया पाकिस्तान टीम का। और कैप्टनसी से रिलेटेड हम जरा डीपली और बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि रिजवान की जोनसी है इस टाइम जोनसी है टसल चल रही है जोनसी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर आकिब जावेद के साथ, क्योंकि रिजवान चाह रहे थे कि मैं अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 खिलाऊंगा। पर जब आज अनाउंस किया गया, उन्होंने बोला कि 15 प्लेयर ही 15 प्लेयर कैप्टन है टीम के अंदर, मेरा किसी के साथ कोई इशू नहीं होगा, मैं अपने आप को नहीं सारों के लीडर ही समझूंगा। तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि मोहम्मद रिजवान ने कंप्रोमाइज किया है। पर एक चीज कहनी पड़ेगी कि सिलेक्शन कमेटी टी20 के अंदर बाबर को नहीं खिलाना चाह रही थी, पर ये रिजवान की वजह से बाबर आजम को टी20 में भी सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि रिजवान ने कहा था अगर आप बाबर को टी20 में नहीं देते तो मैं कैप्टनसी नहीं लूंगा। पर हमें चाहिए था, और यहाँ पे बाबर को भी चाहिए कि फखर जमान के लिए स्टैंड ले। और हम कोई भी नहीं चाहते कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और ये ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टूर के अंदर अगर फखर जमान को इंक्लूड किया जाए तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन होगा। और इतनी मुश्किल ग्राउंड्स के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल मुझे याद आ जाता है जब फखर जमान ने मिचेल स्टार्क को 6 मारे थे, 4 या 5 छक्के मारे थे सेमीफाइनल के अंदर। तो जब हार्षा भोगले जो उनसे इंडिया के जो उनसे एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था द मैन फॉर द नॉकआउट्स। तो इस जैसा प्लेयर पाकिस्तान को दोबारा नहीं मिलेगा, जैसा इम्पैक्ट प्लेयर, इस जैसा क्लच प्लेयर जो पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली मुश्किल सिचुएशंस के अंदर से मैच जिता सके। तो पीसीबी को इसके ऊपर कंसिडर करना चाहिए। इस टाइम पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पे फखर जमान का ट्रेंड चल रहा है। भाई ये ट्रेंड किसी वजह से चल रहा है ना, उस बंदे ने पाकिस्तान टीम के लिए सेक्रीफाइस किया है। वो पहले वो जेन्युइनली नेचुरली ओपनिंग का प्लेयर है, ओपन में आके खेलता है, पर उसने कुर्बानी दी बाबर आजम और रिजवान के लिए, उसने अपना नंबर कंप्रोमाइज किया। यूनस खान ने तो यहां तक कहा था कि अगर बाबर आजम के बाद कोई बंदा डिजर्व करता है कैप्टनसी तो वो फखर जमान है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिजवान जो बन गया वो भी सिर्फ मोहसिन नकवी की वजह से बना है कि वो पावरफुल चेयरमैन है। नहीं तो हम सब जानते हैं हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स जो से ना वो चेयरमैन, ये सारे चेयरमैन है हमारे पीसीबी के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, ये सारे चेयरमैन है जो अभी तक बैठे हुए हैं, और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता 2009 के बाद, 2092 में हमने ओडीआई का जीता था। पर ये बहुत ही चीप जो सी ना चीप डिसीजन था कि फखर जमान को टीम से भी ड्रॉप कर दो और सिलेक्शन कमेटी से भी ड्रॉप कर दो। गाइस, आप अपनी राय इस चीज के ऊपर कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, और आप मेरी वीडियो देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।